प्री विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के इस फ्रेश वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स के 2021 का। आपका सब्जेक्ट संस्कृत रहेगा और आपका क्लास रहेगा क्लास 10th रहेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कतई जहर 100 में से 100 ले लो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहते हैं तो आप 100 में से 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर लिखा है कतई जहर 100 में से 100 ले लो, तो बिल्कुल दोस्तों आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देने वाला हूं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नेवर फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। आपके पास ऑलरेडी जो है पेपर्स होगा। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट में आपको जो है पेपर का पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको मैं दिखा दूंगा एक एक करके, आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा है का खा गाघा अंगा तक। ठीक है, इसके बाद हमारा जगदीश का पूछा गया था, आपका क्या है, तो इसका जगदीश का संधि विच्छेद आपका होता है जगत धन इस, ये आपका व्यंजन संधि का आता है। और उसमें दिया गया सेकंड क्वेश्चन में सदैव का दिया है, तो सदा धन एव आपका क्या होता है, सदैव यानी कि वृद्धि स्वर संधि का आपका उदाहरण है। इसके बाद आपका दिया गया उसमें नमः धनते, तो नमः धनते क्या होता है, हमारा विसर्ग संधि का आपका क्या होता है, उदाहरण होता है। और इसके बाद आपका तत् धन लीन उसमें दिया गया है घ नंबर में, तत् धन लीन, इसमें से आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा, तल्लीना। ठीक है, और आपको दिया गया उसमें घन ईप सेमा में कौन सा आपका अवयव है, तो आप जानते हैं उसमें कौन सा अवयव है, ईब अवयव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका हरिहरों में कौन सा आपका संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ पे देखिए हरिचा हरचा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रशेखर जो है किसका उदाहरण है, क्या आपका कर्मधारय का है, बहुव्रीहि का, तत्पुरुष का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर यश शाह यानी कि शिव का है। ठीक है, तो तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम और उत्तर पद छोड़ को आपको अन्य अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ पे चंद्रशेखर आपका उदाहरण होता है बहुव्रीहि का। इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया गया था कि तत्पुरुष का आपका कौन सा इनमें से आंसर है, तो आप जानते हैं बाण हता यानी बाण के द्वारा मारा गया, तो ये हमारा क्या होता है, तृतीया तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पूछा गया प्राचार में आपका क्या उपसर्ग है, तो आप जानते हैं प्राचार में क्या हमारा उपसर्ग होगा, प्रा उपसर्ग होगा। फिर आपका इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है हमारा अवयव नहीं है, तो आपका जो है अस क्या है, हमारा धातु है, और बाकी उसमें जितने दिए गए क्वेश्चन में तो आपके क्या है, वो सभी अवयव है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि देखिए मेरे वीडियो को देखते बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग देखते हैं, 50,000 लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना है। तो आपको क्या है, मेरे वीडियो को दिल से आपको लाइक करना है, सच्चे दिल से खुश होकर करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो आपसे थोड़ा सा क्या है, एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपको एक सब्सक्राइब दे देना है। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका जो है यहाँ पे प्रथम पुरुष है, इसके बाद लिट लकार आपका जो है। ठीक है, आपका उसमें पूछा गया था पठिष्यति का आपका जो है कौन सा लकार होगा, तो जानते हैं पठिष्यति में आपका कौन सा लकार होता है, आपका होता है यहाँ पे भविष्य काल यानी कि लिट लकार होता है। उसमें पाश्यति में पूछा है कौन सा धातु होगा, तो आप जानते हैं पाश्यति में क्या होता है, हमारा पा या पीप धातु होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन से आप देखिए, आप डायरेक्टली इनका आंसर लिख लीजिए। और इसके बाद उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से जो हमारा जो है टाप प्रत्यय किसमें है, तो जानते हैं आपका जो बकरी होता है आजा, वो आता है टाप प्रत्यय के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद देखिए उसमें एक दिया क्वेश्चन, जो आपका गुणवान होता है वो किसके अंतर्गत आता है, क्या वो तद्धित प्रत्यय में आता है, तो अगर गुणवान की बात करें तो आपका मतु प्रत्यय होता है, लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो यदि संज्ञा हो तो वहां कृदंत प्रत्यय होता है, और यदि आपका क्या हो, वहां पे कोई धातु की बात किया जाए, गुण की बात किया जाए, तो आपका वहां पे मधु प्रत्यय हो जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि तो प्रत्यय किसमें है। ठीक है, तो गत्तों में हमारा क्या होता है, तो प्रत्यय होता है, और इसमें गत्तों में धातु कौन सा होता है, गम होता है। इसके बाद देखिए वहां पे पूछा गया है आपको कि लप का उदाहरण कौन सा है, लप प्रत्यय किसमें है, तो आप जानते हैं लप प्रत्यय हमारा जो होता है आदाय में होता है। आ इसमें क्या है, उपसर्ग है, और दा हमारा क्या है, दा यानी देना, इसमें हमारा धातु है, और लेप हमारा इसमें प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद लास्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लघुत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लीजिए, ये हमारा है आपका, उसमें जो है 5 करना है, तो 5 में आपको जो है इसमें मैं करवा दिया हूं आपको, उसमें आपको क्या है, रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, ये आपका रिक्त स्थान का क्वेश्चन है, तो आप इसका कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो है यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने कोअपि त्राणी यानी कि आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने तीनों का आंसर आपको यहाँ पे दे दिया है। आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, आपको पेपर में ऐसे उतार लेना, आपको सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ आपको जो है राम का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन पूछा है, तो जानते हैं हमारा राम का जो चतुर्थी विभक्ति होता है रामाय और
रामेभ्याम और रामेभ्या, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बहुवचन का पूछा है तो हमारा रामेभ्या हो जाएगा। और फल का द्वितीय आप जानते हैं, फल को लोग जानते होंगे, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो आपका द्वितीय का क्या हो जाएगा, द्विवचन, तो फलम फले फलानी, तो फले इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, आपका पूछा गया है माम और मम में आपका जो है विभक्ति और वचन पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें विभक्ति की, तो आपका माम में विभक्ति आपका होता है द्वितीय हो जाता है। और इसके अलावा बात करें हम इसमें वचन का, तो आपका एक वचन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा मम का पूछा हुआ है, तो मम का आपका विभक्ति होता है षष्ठी होता है, ठीक है। अहम अवम वयम वाले आपका रूप में आता है। और इसका वचन कौन सा हो जाता है, तो हमारा वचन हो जाएगा एक वचन, दोनों हमारे एक वचन होते हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर पर। तो प्रिय छात्रों यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 पद्यांश के आपको आंसर लिखने हैं। तो आपका देखिए 3 दिया गया है, उसमें से पहले नंबर का मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे, आपके पांचों के आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद आपका जो है ख नंबर का, ठीक है। तो ये आपका ख नंबर का आंसर है। इसको डायरेक्टली आप क्या करिए, ऐसे ही आपको लिख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो है, इसमें भी आपका जो है पद्यांश दिया गया है, ठीक है। आपका पद्य दिया गया है, तो इसमें से आपको 2 करना है, 3 दिए गए हैं, तो ये हमारा पहले का आंसर है। तो देख लीजिए हमारा क्या होता है, लास्ट में आपका पापम का क्या पूछा गया है, विलोम शब्द, तो जानते हैं पुण्य होता है, ठीक है। पुण्य आपका पाप का पुण्य हो जाता है। और इसके आंसर उसी से आपको ढूंढ के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा आंसर आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए ख नंबर में, तो ख नंबर का आपका क्या है, इसके बाद यहाँ पे एक शब्द पूछा गया है कि आपका प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, तो तिमिर होता है, यानी कि अंधकार होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 ये है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपका पूछा गया है सही जोड़ी पूछा गया है। तो आपको 4 ही क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 5 दिया गया है लेकिन आपको मात्र 4 करने हैं। तो आप इसमें से 4 कोई सा भी कर लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है करेक्ट आंसर के साथ आपको मैं दे दिया हूं, ठीक है। करेक्ट सभी के आंसर हैं, तो आप इसमें से कोई भी 4 लिख लेंगे, सामने सामने आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो है आम या ना में आपको जवाब देना है, यानी कि सत्य या असत्य करना है। तो आपको इसमें कोई 4 करना है। तो देखिए मैंने प्रथम 4 के जो है आंसर आपके दे दिए हैं, आम ना, ठीक है। आपको जो है एक एक लाइन में लिखना है, आम लिखना है, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन में आम लिखना है, फिर अगले लाइन पे ना लिखना है, ठीक है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है 4 ही क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो मैंने चारों का आंसर आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर देख लीजिए। आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो है श्लोक लिखने के लिए बोला है, कोई 2 लिखने के लिए बोला है। तो मैंने आपके किताब से यहाँ पे आपको 2 श्लोक दे रहा हूं, ठीक है। तो ये देख लीजिए हमारा ये पहला श्लोक है और ये हमारा सेकंड श्लोक है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो यहाँ पे आपका जो है 5 क्वेश्चन इसमें करना है। तो आपका जो है ये आपका क्या है, आपको इसको शुद्ध करना है, ठीक है। ये वाक्य का आपका क्या है, शुद्ध करना था इसको। तो हमने कर दिया, पहले नंबर कर दिया है, राजा निर्धनाय धनम ददाति कृष्णाय नवनीतम रोचते श्री गणेशाय नमः कृषक ग्रामम गच्छति सैनिक अस्वत पतति। ये हमारा जो है 7वें नंबर का है, ठीक है। पहला करवा दिए, दूसरा करवा दिए, तीसरा उसमें मिला लीजिए, चौथा और ये हमारा 7वां है, ठीक है। 5 ही आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ जो है आपको क्रम से संयोजित करना है। उसमें आपका जो एक कहानी लिखा हुआ है वो आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे लिख देने, हमारा पहले नंबर पे आएगा, इसके बाद हमारा ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये हमारा आएगा 3rd नंबर पर, ठीक है। इसके बाद हमारा ये होगा 4थे नंबर पर आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 5वें नंबर पर। प्रिय मित्रों आपका एक क्वेश्चन छूट चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आपको उसमें दिया गया है, आपको अब का सार्थ प्रार्थना पत्रम लिखना है एक आपको। तो ये आपका आंसर है, आपको प्रश्न क्रमांक 15 में आपको इसको लिख देना है, ठीक है। ये आपका आंसर जो है यहां तक हो जाएगा, ठीक है। सभी ने जैसे विषय आपका क्या रहेगा, आपका सार्थम प्रश्न पत्रम श्रीमंता सेवायाम सबनियम नम्र निवेदनम इदम यद अहम अद्य अकस्मात ज्वर पीड़िता अस्मि अतएव विद्यालयम अगंतुम सर्वथा असमर्था अस्मि कृपया 5 दिवसानाम अवकाशम यच्छन्तु इति सब विनयम प्रार्थयामि, ठीक है। आपको यहाँ दिनांक लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ भवदीय शिष्य आपका जो भी नाम हो, ठीक है। यहाँ पे कक्षा 10वीं वर्ग जो आपका होगा कर देना है। इसके बाद आपका जो है 18वें क्वेश्चन पर देखिए यहाँ पे, तो आपका 18वें क्वेश्चन में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, आपको उसमें से आंसर ढूंढ कर लिखना है। तो ये हमारा पहले नंबर का आंसर है और ये सेकंड नंबर का, ये 3rd नंबर का, ये 4th नंबर का और ये हमारा 5th नंबर का आंसर है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 में क्या दिया गया है, तो आपको इसमें निबंध दिया गया है, ठीक है। तो आपको निबंध कौन सा लिखना है, आपको जो संस्कृत का आपका बुक है MP बोर्ड का, तो उसमें आपका दिया गया है, इसमें से आप कोई भी निबंध लिख सकते हैं। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ।
पहला आपका दिया गया है संस्कृत भाषा महत्वम, ठीक है, इसे आप कर लीजिए। आपको मैं पेपर जो है इस वीडियो को लास्ट में आपको दिखा दूंगा, यानी सारे क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे, उसे आप जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ये दिया गया है, और यदि आप इसका नहीं लिखना चाहते हैं तो आपका एक उत्सव दिया गया है, आप दीपावली का भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, या फिर आप चाहे तो आप सदाचार का भी लिख सकते हैं। तो आपका वीडियो जो है यहाँ पे सारे 1 से लेकर 19 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। और ये रहा आपका पेपर, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट करते जाइए, ठीक है। हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन से लेकर 5वां क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको विकल्प दिया गया है, यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पे आपका जो है 5वां क्वेश्चन है, और ये हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, और 7वां का हमारा जो क्वेश्चन यहाँ तक है, और 8वां और 9वां ये है, ठीक है। इन्हीं सभी को मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया हूँ। और देखिए यहाँ पे आपका जो है आपके यहाँ 3-3 दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको मैं 2 करा दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो है इसको भी आपको 3 दिया है, तो इसमें से आपको 2 करा दिया हूँ। प्रश्न क्रमांक 14 में आपको श्लोक करवा दिया हूँ। 15वें नंबर का आपका जो है पहला वाला करवा दिया हूँ, आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम करवा दिया हूँ। 16वें क्वेश्चन में आपका जो है ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, आपको इसमें 5 करने थे तो मैंने करा दिया है। इसके बाद 17वें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका जो है कथानुसारण आपको क्रम संयोजन करना था, ये भी करा दिया मैंने। 18वें क्वेश्चन का आपको करा दिया, और यहाँ पे आपका जो है निबंध दिया है। 19 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और यदि आपको सेशन पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करो यार, और क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।